मैं वहीद अंसारी रहबर टाइम्स में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते मुमरा में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई थी। ये मामला था मुमरा के ठाकुरपाड़ा का, जहां पर एक 10 साल की बच्ची को कत्ल करके उसे बिल्डिंग के डक में फेंक दिया गया था। मुमरा पुलिस ने एक आरोपी जिसकी उम्र 19 साल और नाम आसिफ मंसूरी है, कत्ल के इल्ज़ाम में उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ये बात साबित हुई कि ये मामला सिर्फ कत्ल का नहीं था। दरअसल आसिफ मंसूरी ने पहले उस 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसे घटना को छुपाने के लिए उसे बड़ी बेरहमी के साथ उसका कत्ल कर दिया और मारकर बिल्डिंग के डक में फेंक दिया। बता दें कि लड़की जो है हिंदू परिवार से थी और लड़का मुसलमान था, इसलिए शुरू में इसे हिंदू मुस्लिम एंगल देने की भी कोशिश की गई। लेकिन मुमरा की जनता, जिसने बड़ी समझदारी से काम लिया, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बनाए रखा और इस मामले को हिंदू मुस्लिम रंग देने से बचा लिया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इस घटना के बाद पूरे मुमरा में सनसनी फैल गई और सियासी और समाजी सभी लोग सड़कों पर उतर आए, धरना प्रदर्शन किया और पुलिस स्टेशन का घेराव करके इस मामले को फास्ट ट्रैक पर चलाया जाए, इसकी मांग की और मुजरिम को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाए, इसकी भी मांग की। हालांकि इस घटना को 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन आज भी सियासी और समाजी लोग पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंच रहे हैं, लगातार उनके दर्द में शामिल हो रहे हैं। वहीं भीम आर्मी की पूरी टीम उनके पीड़ित परिवार के घर पहुंची, जिसमें थाना जिला अध्यक्ष परवीन भोसले, अतीकुर रहमान सिद्दीकी, अंकुश गौतम हिटकर, अनिल संभाजी चौहान और सैयद शमा हुसैन और अन्य पार्टी के लोग पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। पहले बच्ची को श्रद्धांजलि दी, उसके बाद मां से बातचीत की उन्होंने। हालांकि इस मां के आंसू अब पूरी तरह से खुश हो चुके हैं, लेकिन ज़ख्म अभी भरे नहीं हैं, वो पूरी तरह से हरे हैं और वो लगातार इस बात की मांग कर रही है कि उसकी बच्ची के कातिल को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाए। वहीं पीड़ित मां का ये भी कहना है कि ये घटना आसिफ मंसूरी ने अकेले अंजाम नहीं दी है, उसके साथ 3 और साथी थे जिन्हें पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मुमरा पुलिस अपनी जांच के बाद ही बता सकती है। लेकिन दुख भरी बात यह है कि 10 साल की रोशनी अपनी मां को दुख के अंधेरे में छोड़कर चली गई। दूसरी तरफ 19 साल का कमसिन नौजवान आसिफ इस शर्मनाक वारदात को अंजाम देने के बाद अपने पूरे परिवार को दुख और शर्म की खाई में झोंककर अब जेल की 4 दीवारी में कैद है और बहुत जल्द उसको फांसी की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। और इस घटना ने पूरे समाज को झंझोड़ कर रख दिया है और हम एक सीख भी दी है कि अपने बच्चों को बेहतरीन तरबियत दें, उन्हें अच्छा और बुरा क्या है वो उन्हें ज़रूर बताएं। बच्चे जब जवानी की दहलीज पर कदम रखें तो उन पर कड़ी नज़र बनाए रखें। वो घर के बाहर कहाँ जाते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, उनकी सोहबत क्या है और वो कितनी देर तक अपने घर के बाहर रहते हैं। मोबाइल अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मोबाइल में क्या चीज़ें देख रहे हैं, इन सब की जानकारी आपको होना चाहिए। वहीं अगर छोटी बच्चियां हैं उन्हें अच्छे बुरे की तहजीब ज़रूर सिखाएं, गुड टच और बैड टच के बारे में भी बताएं। कोई इंसान उन्हें किस नज़रिए से देख रहा है या किस नज़रिए से छू रहा है, इसकी जानकारी उन बच्चियों को भी होनी चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देंगे तभी आप एक अच्छा समाज पाएंगे, वरना इसी तरह की वारदातें इस समाज में होती रहेंगी, घटनाएं घटती रहेंगी और हो सकता है कि अगली दस्तक आपके दरवाजे पर हो। इसलिए वक्त रहते अपने बच्चों की सही तरबियत करना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल भीम आर्मी की टीम ने उस पीड़ित मां से मुलाकात की और उसे आश्वासन दिया है कि हर कदम पर वो उनकी लड़ाई में इनके साथ हैं। और इसके अलावा मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, देखिए हमारी इस खबर में। सर, आप यहाँ पे आज आए हुए थे। मुमरा का एक बहुत ही जघन्य अपराध हुआ यहाँ पे, रेप और हत्या का। यहाँ पे आप परिजन से मिलने आए थे, क्या मकसद था आने का, क्या बात करेंगे आप इसमें? मकसद ये था कि जो आज 10 साल के लड़की के ऊपर जो अपराध हुआ है और जो घटना हो गई है उसके बारे में हम लोग उनके
माँ को मिलने के लिए आए थे। हम लोगों ने उनसे पूछा, उस घटना की मालूमात ली कि कैसे क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो गुनाह करने वाले जो थे वो 4 लोग थे। 4 में से एक को पकड़ा गया है और 2 जन और घूम रहे, और एक को लगता है उनके गिरफ्तार होने वाला हो। आज तक वो क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग इंक्वायरी किए। तो अभी आगे क्या क्या होने वाला है पुलिस की तरफ से वो भी हमको कुछ पता नहीं है। आगे हम लोग जाके पुलिस चौकी में भी हम लोग मिलेंगे, साहब से पूछेंगे कि ये घटना जो करम तुमने इस पे लिया हुआ है, तो उसके बारे में ये जो घटना कहाँ तक पहुँची है। भीम आर्मी इस मामले में क्या रोल अदा करेगी? भीम आर्मी उनके पीछे पूरी तरह से सपोर्ट में है। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आरोपी है उनको फांसी की शिक्षा, और फांसी होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे छोटे बच्चे के ऊपर अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उसको फांसी होना चाहिए। तो भीम आर्मी का एक ही मांग होगा कि उनको फांसी होनी चाहिए। अतीक भाई, आप भी यहाँ पर आए थे, पीड़िता के वहाँ से मिले हैं, मुलाकात की है, और क्या कहना चाहेंगे इस सब कुछ जो घटना घटी है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आज थाना जिला प्रेसिडेंट हमारे परमित भोसले साहब, अनिल चौहान साहब और अंकुश गौतम, यहाँ के मुकामी हैं अंकुश गौतम, इन्होंने यहाँ पे टीम को बुलाया। उनके बुलाने पे हम लोग सब यहाँ पर आए और आकर यहाँ जो लड़की की पीड़ित माँ है उससे मुलाकात की। उनकी माँ की सिर्फ एक ही कहना है कि एक आदमी को तो अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनके इतनी बड़ी घटना की जो वारदात है उसको अकेला एक आदमी अंजाम नहीं दे सकता है। उसके साथी भी जो थे उनको पुलिस ने छोड़ के क्यों रखा है? जो इस घटना को अंजाम देने वाले उनके साथी है उनको भी अरेस्ट करना चाहिए। जब तक ये केस फाइनल नहीं होता है उनको आज़ाद क्यों घूमने दिया जा रहा है? इससे जो पीड़ित की लड़की है, जो माँ है, उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि ये जो है उसको आरोपी को मदद करने जैसा है। इसके जो साथी थे वो अभी बाहर घूम रहे हैं, उनको बाहर नहीं घूमना चाहिए, और लड़की की माँ का ये कहना कि उनको भी अरेस्ट किया जाना चाहिए। आपका क्या लगता है कि पुलिस जो जांच है वो कहीं ना कहीं जांच में कमी है, जिसकी वजह से जो आरोपी है वो अब तक बाहर है? ऐसा लगता है। लोकल लोगों का भी यही मानना है कि पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई होना चाहिए, जैसी कड़क कार्रवाई होना चाहिए थी, उसमें कहीं कहीं थोड़ा सी चूक है। चूक ये है कि जो बाकी दूसरे आरोपी उनको अभी तक क्यों छोड़ के रखा है, उनको भी अरेस्ट किया जाना चाहिए। तकरीबन इस मामले में तमामी सियासी पार्टियां इन्वॉल्व हुई हैं, और एक एंगल यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भी आया था। क्या लगता है कि यहाँ पे इस केस को पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर के भी गेम किया जा रहा है? शुरू में ऐसी मालूमात मिली थी कि कुछ लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर कुछ ऐसे मैसेज फॉरवर्ड किए थे, इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश की गई थी, लेकिन मुमरा की जनता ने एकजुट होकर, हिंदू मुसलमान ने मिलकर के उनकी जो साजिश थी उसको नाकाम कर दिया है। यहाँ के जितने भी रहवासी मुमरा के हिंदू भाइयों ने और मुस्लिम भाइयों ने सब मिलजुल करके इस मुद्दे के खिलाफ जो एक होकर के आवाज़ उठाई कि जो आरोपी है किसी भी धर्म जाति का हो उसको शिक्षा, कड़ी से कड़ी शिक्षा मिलनी चाहिए। सभी लोगों की यही डिमांड है। पीड़ित की माँ से मिले हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप क्या अपनी राय रखना चाहेंगे? ये मुद्दे के बारे में मैं बोलना यही चाहूँगा। पहले उस बच्ची को हमारी पूरी भीम आर्मी टीम की तरफ से हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये जो घटना हो रही है, जो आज की घटना नहीं है, ये महाराष्ट्र में और ये नाकाम सरकार है, इस सरकार के नाक के नीचे ऐसे बहुत सारी घटना हो रही है। आज ये 10 साल की लड़की का हुआ है, इसके आगे बहुत सारी लड़की को ऐसा अत्याचार हुआ है। लेकिन मुमरा में ये जो कांड हुआ है, ये कांड के पीछे जो भी आरोपी रहेगी, जो बताया जा रहा है पुलिसों ने जिनको अरेस्ट किया है, उसमें से एक आरोपी पकड़ा है और दूसरे को शायद कुछ उनके घर के कुछ रिश्तेदार रहेंगे पुलिस वालों के, इस करके उन लोगों ने छोड़ दिया। पर भीम आर्मी उन दोनों जो भी उसके पीछे 2 या 3 या 4 जो भी आरोपी रहेंगे, उसको भी उसके साथ में सह आरोपी करके उनको फांसी की शिक्षा होनी चाहिए। ये हमारी भीम आर्मी की पहले से और ये मांग है, और ये मांग हम लास्ट तक करते रहेंगे जब तक ये पीड़ित परिवार को या वो बच्ची को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक भीम आर्मी अपना झंडा और डंडा लेके सरकार के पीछे भागती रहे। जय। आप यहाँ के लोकल हैं और आपके सामने सारी घटना हुई है। इस घटना को अंजाम देने से लेकर के अब तक आपने सब कुछ रीड किया है, क्या कहेंगे इस मामले में आप? देखिए, वो बच्ची जो है बहुत छोटी थी, और वैसे बच्चे के साथ में ऐसा गलत करना बहुत बड़ा
अपराध है, इसका जो है हम हमारे पार्टी की तरफ से निषेध करते हैं और इस ऐसे पे- लोगों को अच्छा, वो कड़ी से लड़के कड़ी- के बारे में बताया जा रहा है कहीं ना कहीं वो नशेड़ी था, नशे की आदत थे उसको, ऐसा कुछ क्या है आप जानते हो उसके बारे जी में? नशेड़ी तो था, वो नशे की आदत है और इस एरिया में जो है बहुत से लड़के नशेड़ी है। अब पुलिस को भी तकरार देने के बाद जो है पुलिस आती है थोड़ी देर के लिए और ये लोग भाग जाते हैं। अब भागने के बाद में फिर जैसी पुलिस चली गई 5-10 मिनट के बाद में वापस जमा होती है। तो क्या ये एरिया यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, क्या उनका यहाँ के रहवासियों को भी करना चाहिए ना क्या? जी रहवासी तो करते हैं, 112 नंबर पे कॉल लगाने के बाद हमने खुद भी बहुत बार कॉल किया है, पुलिस आती है और वो जो चर्ची लोग रहते हैं वो लोग के बीच में खड़े रह के हमको कॉल करती है, भाई कि तुमने फ़ोन किए थे हम आ गए। तो उसको जब सुनते हैं कि भाई इसने कॉल किया था तो उसके बाद जो चर्ची लोग हैं वो कॉल करने वाले के पीछे पड़ जाते हैं। फिर वो जो अगर लेडीज़ कॉल कही रहेगी तो उसके आदमी से झगड़ा करके मारम पीटी करेंगे। फिर पुलिस क्या करेगी, वो चर्ची तो बाजू में रहेगी, वो लेडीज़ के जो आदमी है उसी को अंदर डाल के उसको मार पीट के उसको छोड़ देंगे। तो कौन डर के कोई इसके वजह से कोई ना कोई कंप्लेंट कर रहा है ना कुछ कर रहा है, खाली बगैर की भूमिका बोलते हैं ना, देखने का काम कर रहे हैं डर के मारे। तो यहाँ पर स्थानीय नगर सेवक वगैरह है, क्या कभी इसकी शिकायत आपने उनसे करी? जी नगर सेवक लोग तो हमारे खुद ही बीजे वो आपस में लड़ रहे हैं, ये मेरा एरिया है वो तेरा एरिया है बोल के, देखो इधर पे अभी कितना कचरा पड़ा है। आप एक महिला हैं, आपने अभी पीड़िता की माँ से जो मुलाकात किया और मैं देखा आप मुस्तकिल उनके पास में बैठी हुई थी। क्या लगता है कि जो माँ एक माँ है उसकी जो डिमांड है कि आरोपी को फांसी देनी चाहिए, आपकी पार्टी इस मामले में फुल सपोर्ट करेगी? हाँ करेगी, क्यों नहीं करेगी। वो मैं भी किसी की माँ हूँ, कल भी मेरे बच्ची पे ऐसा हो सकता है और किसी के बच्चे पे ऐसा होना मांगता है, उसको तो फांसी देना ही चाहिए। मगर पुलिस क्या इतनी ध्यान देती नहीं है, कार्रवाई बराबर करती नहीं है, करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, नहीं होना चाहिए। हाँ